हैदराबाद में हालिया दिनों में गैर समाजी अनासर की सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। रात के औकात में मोटरसाइकिलों पर ग्रुप बंदी और सड़कों पर हंगामाराई करने की शिकायत मौसूल हो रही थी। सोशल मीडिया पर भी उनकी वीडियोस वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। इस सिलसिले में हफ्ते की रात मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में ऑपरेशन चबूतरे के तहत कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस ने आधी रात के बाद सड़कों पर घूमने वाले 122 नौजवानों को हिरासत में ले लिया, जिनमें से ज्यादातर सुंदन वन्नम, RS रेड्डी नगर और भूपेश गुप्ता नगर के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये नौजवान रात के वक्त सड़कों पर गैर जरूरी तौर पर सालगिरह मनाने के बहाने घूम रहे थे। उन तमाम को पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां सीनियर पुलिस ऑफिसर सीना गराजू ने उनकी काउंसलिंग की। बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस ने हफ्ते की रात BRS के रहनुमा जी श्रीनिवास यादव को एक न्यूज चैनल के दफ्तर पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। हफ्ते की दोपहर चंद अफराद ने इस न्यूज चैनल पर साबिक वज़ीर आला व BR सदर KCR व KTR के खिलाफ मुबैना तौहीन आमेज रिपोर्ट्स नशर होने के बाद चैनल के दफ्तर पर हमला किया और वहां कुछ इमला को नुकसान पहुंचाया। वाक़े के बाद जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कल शब पुलिस की इत्तला मिली के जी श्रीनिवास यादव तेलंगाना भवन में मौजूद हैं। फौरन वहां पहुंचकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। BRS कारकुनों ने जी श्रीनिवास यादव की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए तेलंगाना भवन के सामने एहतजाज किया, जिसके नतीजे में इलाके में कशीदगी फैल गई। हैदराबाद के बेगमपेट ब्रिज पर एक इंडिका कार में अचानक आग भड़क उठी। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमले ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग को देखकर फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए इसमें सवार अफराद उतर गए, जिसके सबब उनकी जान बच गई। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तेलुगु न्यूज एंकर श्वेता की खुदकुशी के मामले में मुलजिम पूर्णाचंद्रा बदावत ने चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में वकला के हमरा पेश होकर खुदसुपुर्दगी इख्तियार की। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। श्वेता के वालिदैन ने इल्जाम लगाया है कि पूर्णाचंद्रा ने ऐसे हालात पैदा किए जिनकी वजह से उनकी बेटी को खुदकुशी करने पर मजबूर होना पड़ा। याद रहे कि श्वेता ने जुमे की रात अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद इस वाक़े ने अवामी सतह पर हलचल मचा दी। रियासती वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव, जिन्हें गुज़िश्ता हफ्ते ही मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद का इंचार्ज वज़ीर मुकर्रर किया गया है, उनकी निर्मल को पहली मरतबा आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। सदर ज़िले कांग्रेस के चेरी राव की क़ियादत में पार्टी कारकुनों ने एक ज़बरदस्त रैली निकाली और मंचिरियाल चौराहे पर रियासती वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव का खैर मक़दम करते हुए उन्हें मोटरसाइकिल रैली के जरिए मेडांगबंड पर जहां अम्बेडकर के मुजस्समे पर वज़ीर मौसूफ ने फूल चढ़ाते हुए, जबकि उनकी आमद के साथ ही मंचिरियाल चौराहे पर शिवाजी चौक पर शिवाजी के मुजस्समे, महात्मा गांधी और कोंडा लक्ष्मण बापूजी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाने के बाद वज़ीर मौसूफ ने निर्मल ज़िले कलेक्ट्रेट में मुनक़्क़िदा इजलास में शिरकत की। इस रैली में वज़ीर मौसूफ मंचिरियाल चौराहे से भी खुली जीप में सवार हुए, जिसमें KC हरिहर राव, A इंदिरा किरण रेड्डी, साबिक़ वज़ीर जंगलात, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर S वेणुगोपालचारी, खानापुर रुकन असम्बली V बुज्जू, मधोल के साबिक़ रुकन असम्बली नारायण राव पटेल सवार थे, जबकि मोटरसाइकिल रैली में कांग्रेस के अक़लियत क़ायदीन मोहम्मद जीशान अली, मजहर खान, सैयद कलीम सबा, मोइन, गाजुला रवि व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में एक खानगी बस उलट गई, जिसके नतीजे में 25 मुसाफिरीन शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के गड्डी हथनूर के करीब उस वक्त पेश आया जब यह खानगी बस हैदराबाद से महाराष्ट्र की अमरावती जा रही थी कि गाड़ी हथनूर के करीब ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क किनारे लगे रेलिंग से टकराकर हाईवे रोड से सर्विस रोड पर उलट गई। इस हादसे में बस में सवार 5 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए, जबकि बाकी मुसाफिरों को मामूली जख्म आए। बस में तकरीबन 32 मुसाफिर सवार थे। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनमें से की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीक़ात है। पाकिस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके किए गए महसूस। इतवार की सुबह वस्ती पाकिस्तान में 5.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया। ज़लज़ले का मरकज़ मुल्तान शहर से 149 किलोमीटर मगरिब में था। बताया गया है कि यह ज़लज़ला हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार की सुबह तकरीबन 4 बजे आया। अगरचे वक्त सुबह बहुत सवेरे का था, लेकिन उसके झटके बिल्कुल वाज़े तौर पर महसूस किए जा रहे थे। ज़लज़ले के झटके इतने शदीद थे कि लोग खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल आए। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। मुकामी इंतज़ामिया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसियाँ सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। तेलंगाना के करीमनगर जिले के सरकारी अस्पताल में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया।
जहां पर एक संगदिल मां ने अपने 15 माह के मासूम, सेहतमंद और चहचहाते बच्चे को अस्पताल के झूले में खामोशी से छोड़कर चली गई। जब अमले ने झूले में इस मासूम को तन्हा रोते हुए पाया तो हर आंख नम हो गई। उसकी मां को हर कोने में तलाश किया गया, आवाजें दी गई, मगर वो मां कहीं गायब हो चुकी थी। शायद मुआशराती बेबसी, गुर्बत या कोई उनकी कहीं मजबूरी यहाँ तक ले आई हो। ये इत्तला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वीरा रेड्डी तक पहुंची, जिन्होंने इंसानी हमदर्दी के तहत फौरी तौर पर बच्चे को शिशु विहार मरकज मुंतकिल कर दिया। पुलिस को भी इत्तला दी गई और अब ये तफ्तीश जारी है। गुज़िश्ता रोज़ निर्मल में मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद के नए इंचार्ज वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव की पहली मरतबा निर्मल आमद पर ज़िले सदर कांग्रेस के श्रीहरि राव की सदारत में रियासती वज़ीर का वालिहाना इस्तक़बाल किया गया। बाइक रैली के जरिए उनका शायाना शान, खैर मक़दम और अक़लियती नौजवानों की बड़ी तादाद शिरकत के साथ इस प्रोग्राम की कामयाबी के तनाज़ुर में आज शाम कांग्रेस के सीनियर कायद अनीस अहमद खान की क़ियादत में के श्रीहरि राव की रिहाइशगाह पहुँचकर अक़लियती कायदीन ने प्रोग्राम की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी गुलपोशी और शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की। इस मौके पर अक़लियती कायदीन अनीस अहमद खान, सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद ईशान अली, साबिक़ अराकीन बल्दिया एम.ए. मतीन, मोहम्मद अनवर पाशा, शेख सलीम, जाकिर हुसैन, यूथ लीडर कांग्रेस इमरान, मोहम्मद जायद अली, मालिक आई फंक्शन हॉल, ए पोशेट्टी, जी श्रीनिवास गौड़ व दीगर मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले प्रोजेक्ट पर तवज्जो मरकूज कर दी है। आइंदा आम इंतखाबात से कबल इस प्रोजेक्ट के कम से कम 50% काम मुकम्मल करने का हदफ है। प्रोजेक्ट के लिए दरकार फंड में से अपना हिस्सा फराहम करने के अलावा मरकज और बैनुल अक़वामी बैंकों से कर्ज हासिल करने भी काम किया जा रहा है। पार्ट ए व पार्ट बी के तहत मेट्रो के काम के दूसरे मरहले के लिए 8 कॉरिडोर तजवीज़ किए गए हैं, जिसके लिए 43,848 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। हुकूमत बैनुल अक़वामी बैंकों से कर्ज के तौर पर उन फंड्स का बड़ा हिस्सा इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। जुमला 43,848 करोड़ में 48% यानी 21,047 करोड़ रुपए बैंकों से कर्ज हासिल किए जा रहे हैं। 2 माह कबल दौरे जापान पर किए गए हुकूमत के जिम्मेदारों ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के नुमाइंदों से मुलाकात की और फंड्स के लिए तबादला ख्याल किया। मरकज़ी हुकूमत से हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले की DPRO को मंजूरी हासिल होते ही फौरी मदद करने की दरख्वास्त की गई है। तेलंगाना के मेदक जिले में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। दौलताबाद गांव से ताल्लुक़ रखने वाला एक खानदान मुकामी अदालत की इमारत से कूद पड़ा। इस वाक़े में खातून मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि शोहर और 2 छोटी बच्चियां शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वालिदैन अपनी 2 बेटियों, जिनकी उम्रें 5 और 2 साल की बताई गई हैं, वो उनके साथ अदालत की इमारत की बालाई मंजिल से छलांग लगा दी। इस वाक़े में रमिया नामी खातून शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गई। शोहर नवीन और दोनों बच्चियां तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज हैं। बताया गया है कि इंतहाई इक़दाम खानदानी झगड़ों की वजह से उठाया गया है।